हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की वीडियो में जो है हार्टालिस एंड न्यूमेटिक्स में जो है थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे के लेक्चर्स में कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ा, आपने वेंचुरी मीटर जो है आरएफएस मीटर के बारे में पढ़ा, पीटा ट्यूब के बारे में पढ़ा। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे और उनमें बर्नौली थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इसके बारे में लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स की सहायता से। तो पहला प्रश्न आपका बोर्ड पे दिया हुआ कि एक लंबी पाइप के एक छोर पर 15 सेंटीमीटर का व्यास है। कोई लंबी पाइप है जिसके एक छोर पे क्या है, 15 सेंटीमीटर का व्यास है, तथा दूसरे छोर पर व्यास लगातार बदलकर 25 सेंटीमीटर का हो जाता है। मतलब एक पाइप आपको दिखाना है, सिंपली क्या करना है, एक पाइप आपको दिखाना है। कलर चेंज कर लेते हैं, हल्का कलर ले लेते हैं। एक पाइप सिंपली है, ये पाइप है आपकी। यहाँ पे डायमीटर जो है, यहाँ पे डायमीटर जो है आपकी 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह सकते हैं D2 है, D2 जो आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। ये प्रश्न में कह रहा है। और क्या कह रहा है कि यदि पाइप में पानी इस भांति प्रवाह करता है कि उसका वेग छोटे छोटे व्यास के छोर पर है, यानी कि V1 का मान है 15 मीटर पर सेकंड, तो ज्ञात कीजिए कि बड़े व्यास के छोर पर पानी का वेग क्या है। यहाँ पे आपको V2 ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, V2 बराबर ज्ञात करना है। एक तरीके से हमने फिगर में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है। अब अगर हम लोग यहाँ एक बार चाहे तो और लिख सकते हैं, गिवन दैट, देखिए सब चीजें जो है आपकी ये V मीटर पर सेकंड में दिया है, तो सबको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। गिवन दैट D1 बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, की हो जाएगा बराबर 0.15 मीटर हो जाएगा। D2 बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, बराबर 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ, V1 दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, और V2 आपसे पूछ रहा है। तो सिंपली कंटिन्यूटी इक्वेशन से जो आपका A1 V1 होगा वो A2 V2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहाँ से V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर A1 V1 अपान A2। अब सबकी वैल्यू लिखिए, A1 की वैल्यू क्या होगी, π/4 और इंटू 0.15 का स्क्वायर, और इंटू V1 का मान आपका है 15 मीटर पर सेकंड, 15 हो गया, बट ये हो जाएगा π/4 और गुणे 0.25 का स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा। अभी आपका हो गया एक तरीके से 15 का स्क्वायर गुणे 15/25 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में आपका 0.15 का स्क्वायर है, नीचे 0.25 का स्क्वायर है, तो उसको चाहे तो पूरा का पूरा पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो हो गया ऊपर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर गुणे 15, जो भी वैल्यू आए भागा कर देना है 25 स्क्वायर से। आ गया 5.4, कितना आ गया 5.4। तो यहाँ से V2 का मान आ गया 5.4 मीटर पर सेकंड, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा सिंपली आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फार्मूले बेसिस क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक्स अगर पता रहेगा तो बड़े आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी से पूरा भरे एक असमान काट के टेपरित पाइप का व्यास एक सिरे पर 15 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे पर 8 सेंटीमीटर। पानी से पूरा भरे एक असमान काट के, पानी से पूरा भर करके एक असमान काट का, चलिए फिर टेपर पाइप आपका है। ऐसे कोई पाइप आपका है, इस प्रकार से कोई पाइप आपका है। यहाँ पे ये पाइप का एक छोर है, एक पाइप का दूसरा छोर है।
पानी से भरे एक समान काट के टेपरित पाइप का व्यास एक सिरे पर 15 सेंटीमीटर तो दूसरे सिरे पर 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, गिवन दैट, देखिए प्रश्न में कारण में पहले ज्यादा है बाद में कम है, तो आप हमें ऐसे फिगर बना लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। वो भी गड़बड़ नहीं था, आपको बस दिशा बदलनी पड़ती, मोशन। ठीक, D1 कितना है, 15 सेंटीमीटर है, बराबर हो जाएगा 0.15 मीटर हो जाएगा। D2 कितना है, 8 सेंटीमीटर है, बराबर 0.08 मीटर हो जाएगा। यदि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे पर पानी का औसत वेग 1.5 मीटर पर सेकंड हो, V1 बराबर दिया है 1.5 मीटर पर सेकंड, तो लीटर पर सेकंड में वेग दिया और लीटर पर सेकंड में विसर्जन ज्ञात कीजिए। क्यू निकालना, डिस्चार्ज निकालना, किसमें, इन लीटर पर सेकंड, इन लीटर पर सेकंड में, लीटर पर सेकंड में डिस्चार्ज बताना है। और पाइप के 8 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे पर पानी की गति ज्ञात करना है और V2 का मान ज्ञात करना है। ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सोल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सोल्यूशन में, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, वही सेम वैसे ही है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2, तो यहाँ से सेम वैसे ही V2 बराबर A1 V1 बटे A2। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू हो जाएगी π/4 गुणे 0.15 का होल स्क्वायर, और गुणे V1 की वैल्यू आपकी है 1.5 और बटे π/4 और गुणे 0.08 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली इससे इसको काट दीजिए। यहाँ पे 15 मान लीजिए, वो 15 का स्क्वायर गुणे 15 और जितना है भागा, अब यहाँ पे 8 के स्क्वायर से भाग देंगे, 8 का स्क्वायर, तो आ गया 52.73। V2 का मान आ गया 52.73 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 52.73 आ गया। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, 15 का स्क्वायर गुणे 1.5 है, वो 15 का स्क्वायर गुणे 15 नहीं 1.5 है, और भागा 8 का स्क्वायर, 5.27 आ गया। कितना आ गया, 5.27 आ गया। ये 1.5 था, इतना मीटर पर सेकंड। V2 का मान आ गया। अब Q बराबर अगर आपको लिखना हो, Q बराबर चाहे A1 V1 लीजिए चाहे A2 V2 लीजिए, A1 V1 ले लीजिए। A1 का मान क्या हो जाएगा, π/4 गुणे 0.15 का स्क्वायर और गुणे V1 का मान कितना 1.5, ये आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। अब देखिए 0.15 का स्क्वायर करेंगे, 0.15 का स्क्वायर करिए और फिर गुणे करिए 1.5, गुणे करिए 1.5 गुणे पाई को शिफ्ट दबा के, पाई नीचे है, शिफ्ट दबा के पाई करेंगे, पाई का वैल्यू आ जाएगा। अब जो भी आया है उसमें क्या कर देना, 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.0265 इतना मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसमें क्या कर देंगे, देखिए 1 मीटर क्यूब पर सेकंड में 1000 लीटर पर सेकंड होता है, तब इसमें जो 1000 से गुणा कर लीजिए। जब 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26.5, कितना आ जाएगा 26.5, तो इसमें 1000 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26.5 लीटर पर सेकंड। ये किसका मान आ गया, क्यू का मान आ गया। ये पूछ रहा था, वैल्यू पूछ रहा था लीटर पर सेकंड में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर आपका V2 भी पूछ रहा था, V2 भी पूछ रहा था, V2 का मान आ गया 5.27 आ गया, और Q का मान आपका आ गया 26.5 लीटर पर सेकंड आपका आ गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चित्र के अनुसार दिखाए गए पाइप में 5 मीटर पर सेकंड की वेग से प्रवेश करता है। यानी यहाँ पे जो V का मान है वो 5 मीटर पर सेकंड है। V का मान कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है।
5 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। v बराबर जो है ये 5 मीटर पर सेकंड। यदि दोनों शाखाओं में प्रवाह वेग समान रहे तो दोनों शाखाओं में प्रवाह वेग समान रहे तो यानी कि v1 बराबर v2 है। कितना है? v1 बराबर v2 रहे। जैसे एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये होगा, दो एक मेन पाइप था वो दो ब्रांच में टूट गया। अब कह रहा दोनों में अगर वेग समान रहे तो शाखाओं में विसर्जन कहती है। तो शाखाओं में क्या विसर्जन होगा वो आपको निकालना है। शाखाओं में क्या विसर्जन होगा? प्रश्न में कुछ गलती तो नहीं है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ये वैल्यू दी हुई है। A1 का मान 10 सेंटीमीटर है और इसका मान जो है 30 सेंटीमीटर है। दोनों का जो है V का मान दोनों में क्या है? समान है। V का मान दोनों में समान है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चित्रानुसार देखिए जो पानी यहाँ से जा रहा है Q यही दो भागों में टूट रहा है। तो चित्रानुसार क्या लिख सकते हैं? Q जो है वो क्या होगा? Q जो है Q1 प्लस Q2 के क्या होगा? बराबर होगा। तो Q बराबर क्या होगा? A इंटू वी। A का मान आपका हो जाएगा π/4 और गुणे π/4 गुणे 0.40 का स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है? 40 आपका है। और इंटू क्या होगा? इंटू v1 का मान हो गया 5 बराबर Q2 का मान Q1 का मान क्या होगा? A इंटू वी। एरिया आपका 10 है सेंटीमीटर, तो π/4 गुणे 0.10 का होल स्क्वायर और इंटू v1 की जगह पे v1 नहीं लिखिए और प्लस π/4 और एरिया क्या है? 0.30 डायमीटर इसका स्क्वायर और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2 और v1 बराबर v1 दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए आप v1 यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दोनों में वेलोसिटी का मान क्या कर रहा है? दोनों शाखाओं में प्रवाह वेग क्या है? एक समान है। तो दोनों में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? दोनों में आपका आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन और ऐसे लिख सकते हैं चित्रानुसार Q बराबर Q1 प्लस Q2 और या यहाँ से A इंटू वी बराबर A1 V1 और प्लस A2 V2। यही हमने वैल्यू रख दिया। V2 का मान भी हमने क्या रख दिया? V1 रख दिया। V2 का मान भी हमने क्या रख दिया? V1 रख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए π/4 सब में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.40 का स्क्वायर और गुणे 5.4 का स्क्वायर गुणे 5 0.8 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 0.8 आ गया बराबर। अब इसको करिए 0.1 का स्क्वायर 0.01 और v1 गुणे v1 और प्लस इसको करिए 0.3 का स्क्वायर तो 0.09 और गुणे v1। इन दोनों को जोड़ेंगे 0.09 और 0.01 ये हो जाएगा 0.1 आ जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे 0.09 और 0.01 प्लस 0.09 जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ से 0.8 बराबर 0.1 इंटू v1। तो v1 का मान क्या आ जाएगा? v1 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। v1 का मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा है कि दोनों शाखाओं में प्रवाह वेग समान रहे तो शाखाओं में विसर्जन करें। दोनों शाखाओं में विसर्जन निकालना। v1 का मान आ गया तो v2 बराबर भी आपको वही हो जाएगा। तो v2 अतः v2 बराबर भी क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दोनों शाखाओं से विसर्जन निकालना है। अब Q1 का मान क्या होगा? अब Q1 बराबर अगर आपको निकालना हो तो A1 इंटू V1 तो बराबर क्या हो जाएगा? A1 का मान π/4 और गुणे 0.1 का होल स्क्वायर और गुणे v1 का मान क्या? 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.1 का स्क्वायर गुणे 8 जो भी आए गुणे पाई कर लीजिए, और भागा 4 कर लीजिए। 0.0628
0.0628 0.0628 इतना क्या आ गया, इतना आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड, इतना आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो है अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, लीटर में बदलना है तो क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर। ये क्या था, ये Q1 का मान था, ये क्या था Q1 का मान था। Q2 का मान ऐसे ही A2V2 बराबर π/4, 0.3 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर और गुणे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे तो इसका 3 गुना लगभग आएगा, इसका लगभग 3 गुना आएगा तो हो जाएगा 0.5652 0.5652 इतना मीटर क्यूब पर सेकंड। यही क्या, जब आंसर पूछेगा लीटर पर सेकंड में दीजिए तभी आप 1000 से गुणा करिएगा, अगर नहीं कुछ कहेगा तो आप सीधे जो आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा उसी को क्या कर देंगे, उसी को आंसर लिख देंगे। तो आपसे यहाँ से दोनों शाखाओं से विसर्जन की वैल्यू भी आपकी आ गई, दोनों आपके क्या हो गए, ये फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे और लिखना होगा तो लिख सकते पहले पाइप से विसर्जन इतना, दूसरे पाइप से विसर्जन इतना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है असमान काट के टेपरित पाइप का व्यास। असमान काट के जो है टेपरित पाइप के व्यास कि एक सिरे पर कह रहा है, एक सिरे पर 15 सेंटीमीटर, एक सिरे के व्यास एक सिरे पर 15 सेंटीमीटर और पाइप के दूसरे सिरे से पानी का विसर्जन 150 लीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है। पानी का प्रवेश 15 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे से होता है, यदि निकास वाले सिरे पर वेग इतना मीटर पर सेकंड हो, कितना हो, इतना मीटर पर सेकंड हो तो इस सिरे पर पाइप का आवश्यक व्यास ज्ञात कीजिए और प्रवेश के स्थान पर पानी का औसत वेग भी ज्ञात कीजिए। तो आपको नहीं पता है, एक पे व्यास पता है, चलिए कुछ भी लेकर के चलिए आप, चाहे पतला पहले बनाइए चाहे मोटा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही नहीं है वैल्यू आपको पता ही नहीं है। छोटा सा फिगर बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हल करने में जगह ज़्यादा लगेगा। चलिए, पहला समान काट के एक टेपरित पाइप का व्यास एक सिरे पर 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर D1 बराबर 15 सेंटीमीटर। पाइप के दूसरे सिरे पर पानी का विसर्जन 150 लीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है। पाइप के दूसरे सिरे से पानी का विसर्जन, तो विसर्जन तो एक समान ही होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन से विसर्जन तो एक समान ही होगा, लेकिन विसर्जन इतना लीटर पर सेकंड की वेग से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे गिवन दैट क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए गिवन, किनारे और लिखते हैं D1 बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर बराबर 0.15 मीटर, और क्या दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 150 लीटर पर सेकंड। अब इसमें अगर 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड। 1000 से अगर भाग देंगे तो यही आएगा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड। पानी का प्रवेश 15 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे से होता है, यहाँ से प्रवेश हो रहा है यानी पानी इधर से इधर की ओर मूव कर रही है। यदि निकास वाले सिरे पर वेग V2, यहाँ पे वेग क्या होगा, यहाँ पे वेग V1 होगा और यहाँ पे वेग क्या होगा V2 होगा। V2 यहाँ पे V2 दिया हुआ है, V2 कितना है 25, सिरे पर वेग 25 मीटर पर सेकंड रखना हो, 25 मीटर पर सेकंड वेग है V2 का मान। तो इस सिरे पर पाइप का आवश्यक व्यास ज्ञात करना है और प्रवेश के स्थान पर पानी का औसत वेग भी ज्ञात करना। आपको निकालना क्या, V1 निकालना है और क्या निकालना है, इस सिरे पर आवश्यक व्यास ज्ञात करना है यानी कि D2 का मान निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है, क्या निकालनी है, D2 निकालना है और ये निकालना है V1 निकालना है, ये चीज निकालना है आपको। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए Q का मान दिया हुआ है आपका, किसका मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, Q का मान 150 लीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है। अब Q बराबर A2V2 से आप निकाल सकते हैं,
Q बराबर, देखिए आपको दिया है D2 का मान नहीं दिया लेकिन V2 का मान दिया है, और यहाँ पे D1 का मान दिया है, V1 का मान नहीं दिया है। तो Q बराबर, एक बार निकाल लीजिए, Q बराबर V1 आप पूछा है, Q बराबर A1 V1 से Q का मान कितना है 0.15 और बराबर A1 का मान, A1 का मान क्या हो जाएगा π/4 गुणे 0.15 का होल स्क्वायर, और ये गुणे V1 का मान, V1 का मान आपको निकालना है, सही बात है। तो इसको सॉल्व करके V1 का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, V1 का मान कुछ आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, वही क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं किसका मान, V1 का मान। और फिर क्या, Q बराबर, फिर Q बराबर A2 V2 से, दूसरी बार आपको क्या निकालना है, D2 निकालना है। देखिए V2 का मान आपको पता है, Q का मान फिर आपको 0.15 आपका है, बराबर यहाँ से A2 का मान क्या हो जाएगा π/4, और D स्क्वायर, D की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, D की जगह पे आपका क्या होगा, D की जगह पे आपका हो जाएगा, निकालना है π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, D2 आपको निकालना है, और गुणे V2 का मान कितना दिया हुआ, V2 का मान दिया वो 25। तो इसको सॉल्व करके बड़े आसानी से आप D2 का मान निकाल सकते हैं। जो भी आएगा मीटर में आएगा आंसर, किस में आएगा, मीटर में आएगा, चाहे तो उसको सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, मीटर में आएगा, फिर उसमें 100 से गुणा करके यहाँ से D2 का कुछ वैल्यू आएगा किस में, मीटर में आएगा। जो मीटर में आएगा फिर उसमें क्या कर लेंगे, इसमें जो है 100 से गुणा कर लेंगे, फिर वो डाटा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आप D2 निकाल सकते हैं। पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं आप लोग, इतना कैलकुलेटर चलाने आता होगा, मैकेनिक्स पढ़े हुए हैं, तो यहाँ से D2 का मान बड़े आसानी से निकालेंगे। तो बहुत आसान प्रश्न था। और पानी के प्रवेश पर औसत वेग आपका आ गया, V1 का मान आ गया, और आपका क्या आ गया, जो दूसरा वाला सीधा है, जो निकास वाला है, वहाँ पे आपको जो है D2 का मान आ गया। दोनों वैल्यू आपकी इस प्रकार से फाइंड आउट हो गई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न आपका है कि एक पाइप में 0.8 आपेक्षिक गुरुत्व का द्रव प्रवाहित हो रहा है। कोई पाइप है जिसमें से 0.8 आपेक्षिक गुरुत्व का कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है। फिर आपका प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि आपका पाइप का एक व्यास काट x पर 20 सेंटीमीटर है। पाइप का एक व्यास x सेक्शन पर 20 सेंटीमीटर है, और फिर कह रहा है कि जो समान रूप से बढ़ते हुए वायु काट पर 30 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब कोई पाइप है जिसका x सेक्शन पे और y सेक्शन पे व्यास दिया हुआ है। x मतलब हो गया इनपुट कह सकते हैं, और y सेक्शन आउटपुट वाला कह सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग वाला समझ सकते हैं। कि पाइप को नत स्थिति में इस प्रकार बिछाया जाता है कि उसका निचला सिरा ऊपरी सिरे से 4 मीटर नीचे है। देखिए इस प्रकार से, ऐसे पाइप आपका है, पाइप आपका ऐसे है। एक तो टेपर है, पहली बात ये होगी, पहली बात क्या होगी, पाइप आपका टेपर है, ये आपका हो गया वाई, ये क्या हो गया वाई, और यहाँ पे आपका हो गया x हो गया, क्या हो गया x हो गया। x पर 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे व्यास कितना है, यहाँ पे व्यास अगर हम लोग बात करें, और यहाँ पे आप खींच लीजिए डेटम लाइन, तो यहाँ से ये दूरी कितनी है, यहाँ से ये दूरी कह रहा है 4 मीटर, ये दूरी कितनी है 4 मीटर, ये प्रश्न में कह रहा है। चलिए यहाँ पे आपका व्यास, यहाँ पे आपका व्यास 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे व्यास आपका 30 सेंटीमीटर, ऐसे आपका है। पाइप को नतीजे इस प्रकार बिछाया जाता है कि उसका निचला सिरा ऊपरी सिरे से 4 मीटर नीचे, तो नीचे वाला सिरा जो है ऊपरी सिरे से कितना 4 मीटर नीचे, इस प्रकार से हमने इसको बिछाया है। और इन सिरों पर पानी का दाब क्रमशः इतना और इतना है। यहाँ पे जो P1 का मान है, Px कह लीजिए, यहाँ पे dx समझिएगा, ये जो है Px की वैल्यू जो है 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो Py आपका है, यही Py भी लिख लीजिए,
वाई वाले पे जो है आपका है ये है 5.5886 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि विसर्जन 150 लीटर पर सेकंड हो तो सिरों के बीच शीर्ष हानि और प्रवाह की दिशा ज्ञात कीजिए। आपको नहीं पता है, देखिए हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर आपका जो है डिस्चार्ज होगा, जहां पे एनर्जी ज्यादा होगा और जहां पे एनर्जी कम होगा। हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि विसर्जन इतना है तो सिरों के बीच शीर्ष हानि कितनी होगी, हेड लॉस कितना होगा, ये वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना। देखिए पहली बात तो यहाँ पे वेलोसिटी कहीं पे दी नहीं हुई है, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है और डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो V1 V2 निकाल सकते हैं। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो V1 V2 कहिए या Vx Vy कहिए, Vx Vy भी कह सकते हैं या इसको dx dy समझ लीजिए क्योंकि सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिखा लीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी दिखा लीजिए क्या, या तो चलिए V1 V2 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है V2 है, तो यहाँ पे भी आप इसको जो है इसको भी जो है आप P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, और सही है इसको D1 मान लीजिए और इसको D2 मान लीजिए। क्लियर, D1 D2 मान लीजिए। V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई A1। अब Q का मान क्या हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 0.15। Q का मान अगर मीटर क्यूब पर सेकंड में रखेंगे तो कितना होगा, 0.15 होगा। देखिए या तो जो वैल्यू दी हुई एक बार लिख लीजिए, सही यूनिट में लिख लीजिए। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ D1 कितना दिया हुआ है, D1 दिया हुआ आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर हो जाएगा। D2 आपका दिया हुआ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हो जाएगा 0.3 मीटर दिया हुआ है। और P1 दिया हुआ आपका 5.5886 है, 8.829 दिया हुआ है। किसमें है ये आपका है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 पे घाते 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 पे घाते 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा बराबर 8.829 गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और P2 का मान ऐसे जो लिखेंगे, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, 5886 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5.5886 न्यूटन पर गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए 5.886 है, 5.886 है। ये आपका हो गया, P2 का मान आपका हो गया। अब सारे डाटा तो हो गए यहाँ पे, V1 V2 तो कुछ कहा नहीं है, V1 V2 के बारे में कुछ कहा नहीं है, बस ये 4 मीटर नीचे ये कहा है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको डेटम लाइन माने, इसको हम लोग क्या माने, इसको हम लोग डेटम लाइन माने, तो यहाँ पे Z1 बराबर 0 है और Z2 बराबर जो है वो 4 मीटर है। ये भी ध्यान दीजिएगा, Z1 क्या होगा, 0 होगा, इस डेटम लाइन के सापेक्ष Z2 क्या होगा, 4 मीटर होगा। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, किसकी बात करते हैं, सोल्यूशन की। पहली चीज V1 बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q बाई A1, V1 बराबर Q बाई A1। अब Q का मान क्या होगा, अच्छा Q हमने लिखा ही नहीं, यहीं पे Q लिख लीजिए। Q की वैल्यू कितनी दी हुई, Q की वैल्यू 150 लीटर पर सेकंड है, ये हो जाएगा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड, 0.15 हो गया। और A1 का मान π/4 और 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर,
0.15 में पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 0.15 में पहले 4 से गुणा कर लीजिए, 0.15 गुणे 4, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा। अब जो भी वैल्यू आए, अब उसमें पहले 0.2 स्क्वायर से भाग दीजिए, 0.2 का स्क्वायर से भाग दे दीजिए। अब फिर जो वैल्यू आए उसमें पाई से भाग दे दीजिए। ये आ गया 4.77, 4.77, 4.77, ये आ गया मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 4.77 मीटर पर सेकंड। साथ साथ 4 आएगा, हमने 2 स्थान तक के ले रहे हैं। इसी प्रकार से आप V2 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/A2 बराबर 0.15 और यहाँ पे π/4 और गुणे 0.3 का स्क्वायर। सेम ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 2.12 मीटर पर सेकंड। 2.12 सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आपका है, तो आपका आ गया ये V2 का मान आ गया। P1 P2 का मान पहले ही आप लिख ही चुके हैं। तो द्रव का अपेक्षिक भार दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और दिया, उन्हें नहीं लिखा, स्मॉल w दिया हुआ है। कितना है, 0। स्मॉल w जो होगा इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, 0.8 गुणे 1000 बराबर ही हो जाएगा 800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्मॉल w का मान क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यस का मान दिया हुआ है। इसमें यस का मान दिया हुआ 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो कुछ काम बना। अब क्या कर सकते हैं, एक्स एक्स और वाई वाई के बीच जो है हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया, सारा डाटा निकल गया। अब क्या कर लीजिए, अब जो है, हाँ, ये ओवरलैप कर जा रहा, पॉलिटेक्निक पार्सल लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं, सेक्शन एक्स एक्स तथा वाई वाई के बीच बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने पर, थ्योरम अप्लाई करने पर, अप्लाई बर्नौली थ्योरम फ्रॉम सेक्शन 1 एंड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन वाई वाई, सेक्शन एक्स एक्स एंड सेक्शन वाई वाई। जो करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला Z1 प्लस P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G बराबर Z2 प्लस P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G। तो यहाँ पे देखे रखेंगे Z1 का मान क्या है, 0 प्लस P1 का मान क्या है, P1 का मान है 8.829 गुणे 10⁴ और बटे रो जी। देखिए आपको स्मॉल w रो जी आपका ये होता है, चाहे यहाँ रो जी लिखी चाहे स्मॉल w लिखी, बात एक ही, तो आपका इसकी वैल्यू कितनी है, 800 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 800 आपकी है। और प्लस V1 का मान कितना है, V1 का मान है 4.77, 4.77 का स्क्वायर और बटे 2G, नहीं 2 गुणे 9.81 बराबर Z2 का मान यहाँ पे 4 है, Z1 का मान 0 तो Z2 का मान 4 है। और प्लस P2 का मान कितना है, P2 का मान आपका है 5.886, 5.886 गुणे 10⁴ और बटे रो जी यानी कि W, स्मॉल w 800 और प्लस V2 का स्क्वायर, V2 का मान 2.12 है, V2 का मान कितना है 2.12 है बटे 2 गुणे 9.81। इसी को सॉल्व कर लेना है, इसी को क्या कर लेना है। अच्छा यार, यहाँ पे तो एक अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना टोटल, ये टोटल जो है एक तरीके से H1 और H2 का मान निकलना था। यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो दोनों सब आपको ज्ञात ही है। आपको देखिए यहाँ पे बताना था प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, जहां पे टोटल एनर्जी का मान निकाल लेंगे एक्स एक्स पे भी और वाई वाई पे भी, जहां पे एनर्जी का मान ज्यादा होगा उधर से कम एनर्जी वाले की ओर होगा। तो ये चीज थोड़ा सा हो गया गड़बड़। यहाँ पे ये हमने बर्नौली थ्योरम लगा दिया गड़बड़। आपको निकालना क्या ये नहीं ध्यान दिए हमने। देखिए अब लिखेंगे
सेक्शन एक्स पर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? तीनों एनर्जी का योग। तो इसको लिख सकते हैं H1 बराबर क्या होगा? Z1 प्लस P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G। तो यहाँ पे होगा Z1 का मान 0 प्लस P1 का मान क्या है? 8.829 बटे रो जी का मान 800 और गुणे V1 यानी 4.77 का स्क्वायर अपान 2G यानी कि 2 गुणे 9.81। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। H1 को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका कुछ आ जाएगा, हम वैल्यू सीधे लिख दे रहे हैं। वैल्यू आ जाएगा 12.41। कितना आ जाएगा? 12.41 मीटर आएगा। हेड में वैल्यू आ रही है। सेक्शन एक्स पे आ गया। अब फिर इसी तरीके से सेक्शन वाई पर टोटल हेड लिखिए। टोटल एनर्जी ने लिखिए, टोटल हेड ज़्यादा सही रहेगा। टोटल हेड, यहाँ पे भी हेड ही कर लीजिए। टोटल हेड तो ये क्या हो जाएगा? H2 बराबर Z2 प्लस P2 अपान रो जी और प्लस किया V2 स्क्वायर अपान 2G। इसको जब सॉल्व करेंगे तो Z2 का मान क्या है? 4 है प्लस P2 का मान आपका था 8.829। P2 का मान 5.886 बटे 800 और गुणे नहीं, यहाँ प्लस रहेगा यार, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस V स्क्वायर यानी कि 2.12 का होल स्क्वायर अपान 2 गुणे 9.81। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो वैल्यू आपका आएगा 11.73। कितना आ गया? 11.73। अच्छा, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू आएगी मीटर में कुछ, ये वैल्यू कुछ आएगी, हाँ मीटर में आएगी 11.73 मीटर। फिर अब कहाँ पे देख रहे हैं आप लोग? एक्स पे टोटल एनर्जी का मान इतना है और वाई पे टोटल एनर्जी का मान इतना है। अब लिखते हैं चूंकि एक्स सेक्शन पे टोटल एनर्जी वाई सेक्शन से ज्यादा है, इसलिए प्रवाह एक्स सेक्शन से वाई सेक्शन की ओर होगा। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अब क्या? चूंकि टोटल एनर्जी का मान, या टोटल एनर्जी लिखिए या हेड लिखिए? टोटल हेड का मान सेक्शन एक्स पर वाई की तुलना में ज़्यादा है, अतः प्रवाह सेक्शन एक्स से सेक्शन वाई की ओर होगा। सेक्शन किधर होगा? एक्स से वाई की ओर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स पे टोटल एनर्जी का मान वाई की तुलना से क्या है? ज्यादा है। और शीर्ष हानि क्या होगी? एक्स और वाई के बीच शीर्ष हानि, तो एनर्जी कितना लॉस हो रहा, तो जो हमारा एक्स पे है उसमें से x2 वाई वाला घटा देंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में आपका पूछा था तो सिरों के बीच शीर्ष हानि पूछा था। तो लिख सकते हैं अब सेक्शन एक्स व वाई के बीच शीर्ष हानि की अगर हम लोग बात करें, शीर्ष हानि बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा H1 माइनस H2 होगा। क्या होगा? H1 माइनस H2 होगा। तो H1 का मान कितना था? H1 का मान था 12.41 माइनस 11.73। तो घटा देंगे, 11 में से 3 गया 8 और 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे 0.68 मीटर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। दोनों आंसर आपके निकल करके आ गए। तो इतना एनर्जी का क्या होगा? हानि होगा। तो इसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल्स आपके रहेंगे बर्नौली थ्योरम वगैरह पे, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।